करेंगे। सभी तालियों के साथ में बुलवाएं कि श्याम नगीना बन जाते तो नथनी में जड़ाते। श्याम नगीना श्याम नगीना बन जाते नथनी में जड़ाते। श्याम नगीना बन जाते तो नथनी में जड़ाते। हाँ श्याम नगीना बन जाते नथनी में जड़ाते। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ नथनी में जड़ाते। कितना सुंदर भाव है गोपियों का। श्याम नगीना बन जाते तो नथनी में जड़ाते। यदि मेरा श्याम नगीना बन जाता तो अपनी नासिका नथनी में जड़वा लेती, आंखों के नीचे श्याम नगीना होता और मैं देखती रहती। श्याम नगीना बन जाते तो नथनी में जड़ाते। श्याम मेरा नगीना होता तो नथनी में जड़ा लेती। क्या सुंदर भाव है। और तुम डाली हम होते कलियां, तुम डाली हम होते कलियां, होते कलियां, होते कलियां, होते कलियां, होते कलियां। तुम डाली हम होते कलियां, अरे तुम डाली हम होते कलियां, होते कलियां, होते कलियां, होते कलियां। तो अरे बागों में हो, बागों में मिल जाते तो नथनी में चढ़ाते, मुदरी में नगीना बन जाते नथनी में जड़ाते। श्याम नगीना बन जाते नथनी में हरि बोल। श्री राधे।
और क्या भाव है गोपियों का। कहती हैं हे श्याम तुम चंदा हम होते तारे, तुम चंदा होते तारे, होते तारे होते तारे, होते तारे। तुम चंदा हम होते तारे, तुम चंदा होते तारे। तो रातों में रातों में मिल जाते नथनी में जड़ा, ओ रातों में मिल जाते नथनी में जड़ा। मोरे श्याम नगीना बन जाते नथनी में जाते। हरि बोल गोविंद। सभी ताली बजाते हुए हरि बोल। और देखिए व्यास जी सभी ऐसे बैठे हैं और माता बहना तो ऐसी बैठी है जैसे राशन कार्ड खोएगो। राशन कैसे आओ, बड़े शौक में उठाएंगे दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली साथ। मैं अपने बुजुर्गों से भी कहूंगा सभी हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी ताली साथ। हरि बोल। आगे वाले तो उठा रहे हैं लेकिन पीछे वाले पता नहीं क्यों रूठे बैठे। पीछे वाले नहीं उठा रहे, पता है आज कुछ मिला है घर में या नहीं मिला है। नहीं ऐसी बात नहीं है। सलाह कर लिए आज ना उठाए रे। देख लो साहब मैं स्टाफ की बात है। देख लो तुमने का सोच लियो हार न जाए, एक रह मत जाइए, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। पीछे वालों कुछ करके खा लो। भगवान के लिए एक बार सभी ऊपर को हाथ। श्री राधे श्याम नगीना बन जाते तो नथनी में जड़ा।
नथनी में जड़ाते श्याम नगीना बन जाते नथनी में हरी क्या बात है। हो श्याम नगीना बन जाते नथनी में जड़ाते श्याम नगीना बन जाते नथनी में जड़ाते गोरे श्याम नगीना बन जाते नथनी में जड़ाते श्याम नगीना बन जाते नथनी नथनी में जड़ाते में जड़ाते नथनी बोलिए गोविंद भगवान की जय हो बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राम। राधे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, सूर्यवंशी राजाओं में महाप्रतापी राजाओं का वर्णन करते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मारीच, मारीच के कश्यप और कश्यप के पुत्र विवस्वान है। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के प्रद्युम्न, प्रद्युम्न मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। उनके एक पुत्र का नाम था शर्याती। राजा शर्याती बहुत ही धर्म धुरंधर राजा थे। उनकी बेटी का नाम सुकन्या। एक दिन राजा अपनी सेना के साथ में बन जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी सुकन्या बोली, पिताजी मैं भी आपके साथ में चलूंगी। सुकन्या अपनी सहेलियों को लेकर अपने पिता के साथ वन में आ गई। उस वन में चिवर ऋषि की समाधि लगी हुई थी। शरीर पर दीमक लगी थी, ऐसा लगता था कि कोई मिट्टी का ढेर है। सुकन्या ने देखा, जैसे ही उसके पास में गई, केवल 2 छिद्र दिखाई दे रहे थे, पूरे शरीर पर दीमक लग गई थी। सुकन्या ने कौतूहलवश एक लकड़ी लेकर चिवर ऋषि की आंखों में चुभो दिया। लकड़ी के लगते ही रक्त की पनारी बहने लगी। और इसी बीच ये हमारे भैया जो धोरना गदपुरा गांव से आए हैं, 201 रुपए देकर के सम्मान करते हैं। श्री सूर्यकांत भैया जी गदपुरा गांव से 201 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान हमेशा खुशियां प्रदान करें। और भगवान की कथा सुनने के लिए कितनी दूर से आए, बहुत देर के आ गए हैं, इतना समय निकाला भगवान के लिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान हमेशा खुशियां प्रदान करें। सदा भगवान के चरणों में अनन्य श्रद्धा हो। 2-3 साल पहले इन्होंने भागवत कराई थी।
बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा, जैसे ही चिवर ऋषि की आंखों में लकड़ी चुभो दी, रक्त की पनारी बहने लगी, सुकन्या देख करके घबरा गई, आकर के भेद को छुपा लिया। अब तो जितने भी सैनिक थे सबका मलमूत्र रुक गया। सुकन्या ने कौतूहलवश ऋषि की आंखें फोड़ी है। सुकन्या घबरा गई, दौड़कर अपनी सखियों के पास में आ गई और भेद को छुपा लिया। इधर तो ऋषि की आंख फूट गई, इधर राजा सर्याती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया, घबरा गए। तब राजा ने विचार किया कि किसी ने ऋषि का अपराध किया है। सबसे पूछा, उत्तर ना मिला। यह देखकर सुकन्या डर गई। डरते डरते सुकन्या बोली, पिताजी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने ही ऋषि की आंखें फोड़ी है, मैं ही अपराधी हूं। अब तो जैसे ही सुकन्या के मुख से सुना तो राजा घबरा गए। न्यायप्रिय राजा होने के कारण राजा सुकन्या को मुनि की सेवा में छोड़ करके और वापस अपने महलों में आ गए। इधर चिवर ऋषि की सेवा कर रही है सुकन्या। बहुत दिन हो गए। एक दिन जब मुनि की समाधि खुली, पूछा कि तुम कौन हो, तो सुकन्या बताने लगी है कि मैं अबला नारी हूँ, उम्र की बारी हूँ, अरे बारी हूँ, करना मुझे स्वीकार, मैं नाथ तुम्हारी हूँ, करना मुझे स्वीकार, मैं नाथ तुम्हारी हूँ। और बोली, अपराधी में नाथ तुम्हारी अखियां मैंने फोड़ी, अपराधी में नाथ तुम्हारी अखियां मैंने फोड़ी, इसीलिए तो मेरे पिता ने, इसीलिए तो मेरे पिता ने सेवा करने छोड़ी, इसीलिए तो मेरे पिता ने सेवा करने छोड़ी। दुखी में भारी हूँ, दुखी में भारी हूँ, उम्र की बारी हूँ, अरे बारी हूँ, तुम हो मेरे भरता, मैं नाथ तुम्हारी हूँ।
सुकन्या ने कहा, मैंने तुम्हारी आंखें फोड़ी थी, इसीलिए मेरे पिता सर्याती मुझे तुम्हारी सेवा में छोड़ करके चले गए। चिवर ऋषि ने कहा, देवी मैं बूढ़ा और अंधा हूं, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरी सेवा में छोड़ करके अच्छा नहीं किया। मैं बूढ़ा और अंधा तुम्हारी देखभाल कैसे कर सकता हूं, लेकिन तुम लाचार हो तो मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा। आज तुम्हारी व्यवस्था देखकर मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं कि चिवर ऋषि और सुकन्या वन में करें बिहार। देख सुकन्या की उम्र मुनिवर करें विचार। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चिवर ऋषि ने अश्वनी कुमारों की शरण ली। अश्वनी कुमार आए चिवर ऋषि को साथ में लेकर के स्नान किया है कुंड में। परम सुंदरी साध्वी सुकन्या ने जब देखा कि तीनों ही एक ही आकृति के हैं तथा सूर्य के समान हैं, तेजस्वी हैं, तब अपने पति को पहचान न पाई। तब अश्वनी कुमारों की शरण ली। उसके पतिव्रत धर्म से अश्वनी कुमार ने उन्हें बतला दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा अश्वनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और चिवर ऋषि से आज्ञा लेकर विमान में बैठ करके स्वर्ग को चले गए। कुछ समय बाद राजा सर्याती ने सोम यज्ञ करने के लिए चिवर ऋषि से आश्रम पर आए। आश्रम में आकर के जो दृश्य देखा, क्योंकि अश्वनी कुमारों के साथ स्नान करने से चिवर ऋषि की उम्र बहुत कम हो गई थी। जैसे ही सर्याती आए, कहा, बिटिया ये तूने क्या किया? तूने चिवर ऋषि को छोड़ करके